अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे माहिरा खान, हुमायूं सईद और खलील रहमान कमर साहब के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि 2015 में हुमायूं सईद और माहिरा खान ने इकट्ठे एक फिल्म की थी जिसका नाम था बिन रोए, और 2015 के बाद इन दोनों ने इकट्ठे कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। और अब 10 साल के बाद एक फिल्म इनकी आने वाली है जो कि ईद उल अज़हा 2025 में आप देख सकेंगे। फिल्म का नाम है लव गुरु। राइटर हैं वासे चौधरी, जिन्हें आजकल आप प्रोग्राम में भी देखते हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि ये राइटर भी हैं। भाई राइटर हैं बड़े कमाल के। और इसके डायरेक्टर हैं वो ही हमेशा की तरह नदीम बेग। इस फिल्म को आप देख पाएंगे और ये फिल्म ARY के बैनर के नीचे रिलीज होगी और हुमायूं सईद इसके प्रोड्यूसर हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि खलील रहमान कमर साहब ने कहा था कि जिंदगी में कभी भी माहिरा खान के साथ काम नहीं करूंगा, ना ही उसे माफ करूंगा। लेकिन इसी फिल्म की शूटिंग के बाद उनकी लिखी हुई फिल्म जिसका नाम है मिर्जा जट, वो स्टार्ट हो रही है और उसी फिल्म में माहिरा खान भी काम कर रही है। और सबसे पहले इस बात का उन्होंने मेरे ही पॉडकास्ट में बताया था कि माहिरा खान मेरी फिल्म में दोबारा से काम करने वाली है। हालांकि आपको पता है वो कहते रहे कि मैं कभी भी माहिरा खान को माफ नहीं करूंगा और कभी हो ही नहीं सकता कि उसको मैं कभी अपनी फिल्म में कास्ट करूं। और माहिरा खान उस वक्त से इनसे नाराज है जब से फेमिनिस्ट वो जो मसला हुआ था, वो क्या नाम था यार, वो सोनी सी लड़की यार, वो फेमिनिस्ट किसको कहा था यार, वो मारवी सरमत और खलील रहमान कमर साहब की जब लड़ाई हुई थी तब माहिरा खान जो है वो खलील रहमान कमर साहब के खिलाफ बोली थी। इस वजह से इन दोनों की लड़ाई हुई थी और वो लड़ाई चलते चलते कई साल तक चलती रही। लेकिन अब जो है वो दोबारा से इकट्ठे काम करने जा रहे हैं। अब क्या कह सकते हैं, खलील साहब जाहिर है, मैंने एक बार उनको कहा था पहले, मैंने कहा खलील भाई माफ कर दें, कहते हैं हो ही नहीं सकता। लेकिन अब वो इकट्ठे काम करने जा रहे हैं, देखें कैसी रहेगी ये फिल्म जिसका नाम है मिर्जा जट। और खलील साहब की लिखी हुई फिल्म है और इस फिल्म के बड़े चर्चे हैं इंडस्ट्री में कि ये फिल्म बड़ी जबरदस्त होने जा रही है। देखते हैं 12 लव गुरु के हवाले से आप क्या कहते हैं। हुमायूं सईद और माहिरा खान अच्छे लगेंगे कि नहीं। इस बार मैविशियात को हटाकर माहिरा खान को साथ ले रहे हैं। पहली फिल्म लव गुरु में भी वही है और मिर्जा जट में भी माहिरा खान ही है। देखें 12 अब ये फिल्म कैसी होगी। आपको क्या लगता है, मैविशियात ही होनी चाहिए थी या माहिरा खान उनके साथ ज्यादा सूट करेगी? कुबरा खान को भी ले सकते थे, लेकिन आपको क्या लगता है हुमायूं सईद के साथ कौन सी ज्यादा फिट बैठती है? वीना मलिक की शादी हो गई है लेकिन उनकी शादी को लेकर अभी तक कोई संजीदा नहीं है और सबको ये लग रहा है कि ये शादी हुई नहीं है। वीना मलिक सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं और लोगों को ये बताना चाह रही हैं कि अब भी मुझ पर लोग मरते हैं, क्योंकि शादी से कुछ अर्सा पहले भी वो अपने होने वाले शोहर के साथ जो भी तस्वीरें लगाती थी उसमें उनका चेहरा नहीं लगाती थी और अब शादी के बाद भी उन्होंने उनका चेहरा जो है वो नहीं दिखाया। अभी तक चेहरा जो है वो छुपा हुआ है और नामालूम अफराद हैं वो वाले नामालूम अफराद नहीं यार, ये वाले। वीना मलिक के जो शोहर हैं उनका नाम है शहरियार का चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा और आखिर क्यों नहीं देखा, इसके पीछे क्या वजह है? हालांकि लोग कहते हैं कि वीना मलिक इतनी समझदार हो चुकी हैं क्योंकि इनकी जिंदगी में इनको कोई 50 बार मोहब्बत हुई है, 50 बार लोगों से इश्क हुआ है। यार ऐसे तो नहीं कहते, मोहब्बत तो कभी भी हो सकती है, मुझे भी हो गई बेगम मीना सुन ले मोहब्बत तो कभी भी हो सकती है। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, वीना मलिक वाकई पब्लिसिटी स्टंट कर रही है? मुझे तो लगता है यार शादी हो गई होगी बेचारी, इसलिए नहीं दिखा रही कि एक बार फिर नजर ना लग जाए, या फिर ये हो सकता है कि उनके हस्बैंड की वो पर्सनालिटी ना हो कि लोग इस पर बातें ना करने लग जाएं, या फिर वो चाहती हैं कि इस पर तजस्सुस रहे और जब ज्यादा तजस्सुस बढ़ जाए और एकदम से पटाखा बजे, धमाका तो हो नहीं सकता, पटाखा ही अब जाहिर है, धमाका तो फिर ट्रेंड करने वाले एक्टर्स का होता है। अभी वीना मलिक जाहिर है थोड़ी सीनियर भी हो गई हैं और पुरानी भी हो गई हैं, जाहिर है हमारे बचपन से आ रही हैं, तो अब जो है वो पटाखा बजेगा और उसमें पता चलेगा कि शहरियार कौन है। बहरहाल आप लोग उनके हस्बैंड का चेहरा देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि वीना मलिक जी को पता चले कि हम लोग मुंतजिर हैं उनका चेहरा देखने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं डोली चाय वाले के बारे में। डोली चाय वाले की जिंदगी को देखकर इंडिया में बहुत सारे वो लोग जो उनका मजाक उड़ाया करते थे, आपको पता है इस वक्त डोली चाय वाला पूरी दुनिया में छाया हुआ है। क्यों छाया हुआ है? दुबई में उस शख्स ने अपना ऑफिस बनाया, दुबई में प्राइवेट जेट में वो सैर कर रहा है बंदा, और ये वो शख्स है जिसका चाय बनाने का जो स्टाइल था,
जब वो चाय बनाता था, जो वो गेटअप करता था, जिस तरह के उसने बाल रखे हुए थे, लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए उसकी रील्स बनाया करते थे। और वो चाय अपनी मेहनत से बनाता था, अपने स्टाइल को उसने बरकरार रखा। उसके अपने रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाते थे, वहां पर स्टूडेंट्स आते थे, उसका मजाक बनाकर रील्स बनाकर अपलोड करते थे। वो होता रहा, सब कुछ होता रहा। लेकिन इस वक्त डोली चाय वाला दुबई में अपना ऑफिस बना चुका है, पूरी दुनिया में वो घूम रहा है, ठेला लगाता था। बिल गेट्स ने उससे चाय पीने की ख्वाहिश जाहिर की, फिर अंबानी के बेटे की शादी पर उसको बुलाया गया, वहां पर उसका चाय का अलग से स्टॉल लगा। आप ये अंदाजा लगाएं, बिल गेट्स वो उनसे चाय पीने आए। अब ये कोई छोटी बात नहीं है भाई। कभी कभार आप किसी की पर्सनालिटी को लेकर उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी रील्स बनाते हैं और लगा देते हैं। जैसे चाहत फतेह अली खान का लोग मजाक उड़ाते रहे, रील्स बनाते रहे। इस वक्त वो बंदा टीवी के किसी भी प्रोग्राम में जाता है तो 1.5 लाख रुपया मांगता है। 1-1.5 घंटे का जो शूट होता है, रिकॉर्डिंग होती है किसी प्रोग्राम की, तो 1.5 लाख रुपया वो बंदा मांगता है। और कॉन्सर्ट का 10 लाख रुपए वो मांगता है। आप अंदाजा लगाएं। कभी कभार आप किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन आपका मजाक उसको फेमस कर देता है। आज डोली चाय वाले की जिंदगी को देखकर बड़े बड़े उनके जो रिश्तेदार मुखालिफ लोग थे ना, वो भी कहते होंगे साड़ी वजह तो इतने पहुंचे है, लेकिन पहुंच गया है भाई, वो करोड़पति बन गया है। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां जिनको मैं खुद देखकर भी मतलब सोचता हूं क्या यार कमाल गाड़ियां, उसके लिए वो गाड़ियां रेड कारपेट पर आकर रुकती हैं और दरवाजा खोलने के लिए अलग ड्राइवर, अलग सिक्योरिटी, अलग। क्या कमाल यार, जिंदगी बदल कर रहेगी उस शख्स की। इसलिए यार किसी की भी जिंदगी को देख कर ना उसका मजाक नहीं उड़ाना, उसकी पर्सनालिटी को देखकर। क्या पता कल वो कहां कब कैसे पहुंच जाए, फिर आप जो है शर्मिंदा होते रहे। भारत चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी अदनान सिद्दीकी के बारे में। तो अदनान सिद्दीकी की मुलाकात हुई है किंग चार्ल्स के साथ। तमाशा के बादशाह की मुलाकात हुई है बरतानवी बादशाह के साथ। बड़ी हैरत की बात है और बड़ा अच्छा हमें लगा, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया से आर्टिस्ट बुलवाए थे और पाकिस्तान से अदनान सिद्दीकी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये बहुत फख्र की बात है। और हैरानगी की बात यह है कि हमारे एक्टर्स की इतनी वर्थ जरूर है कि उनकी मुलाकातें आजकल इंटरनेशनल स्टार्स के साथ हो रही हैं और बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं। पिछले दिनों राहत फतेह अली खान की मुलाकात हुई संजय दत्त के साथ, और संजय दत्त ने उनसे बड़े अच्छे अंदाज में मुलाकात की, पंजाबी में बातें की, और उन्होंने कहा कि नुसरत फतेह अली खान को मैं बहुत पसंद करता था, उनकी बड़ी इज्जत करता था, और ये बहुत बड़ी बात है। एक बार अजय देवगन ने भी कपिल शर्मा के शो में कहा था कि मैं नुसरत फतेह अली खान साहब से मिलना चाह रहा था और वो इंडिया आए हुए थे, तो मैं चाह रहा था कि वो मेरे पास आए, लेकिन उन्होंने कहा कि अजय देवगन से कहें कि यहाँ मेरे पास आ जाएं, यहीं पर हम मीटिंग कर लेते हैं। अजय देवगन कहते हैं कि मैं वेट करता रहा, वो नहीं आए, लेकिन मैंने सोचा कि चले मुझे काम तो करवाना है, पाकिस्तान से आए हुए हैं, मैं ही चला जाता हूं, लेकिन मैं देखूंगा कि इनका रवैया कैसा है। अजय देवगन कहते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उनको उठने में प्रॉब्लम था, क्योंकि उनका वेट बहुत ज्यादा था। उनको 2 लोग पकड़ते थे फिर वो उठते थे, तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। मैंने सोचा कि इनको मैं अपने पास बुला रहा था, जबकि वो बहुत बड़े कलाकार हैं। ये उनके अल्फाज हैं। कहते हैं जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि यार ये बहुत बड़े कलाकार हैं और ये गुरु हैं वाकई। उसके बाद मेरी नुसरत फतेह अली खान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती होगी और हमने इकट्ठे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। वाकई उनका नाम आज तक इंडिया में गूंजता है और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। बहरहाल बहुत सारी सेलिब्रिटीज की मुलाकात हो रही है। महविश हयात और यो हनी सिंह की मुलाकात ही नहीं, बल्कि उनके साथ उनका एक गाना भी आया जिसमें उन्होंने वो वाहियात सा ड्रेस पहना हुआ था और उस पर बड़ी तनकीद भी हुई थी। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हो रही, बल्कि उनका एक और गाना भी आ रहा है हनी सिंह के साथ, जिसमें महविश हयात ने गाना भी गाया है। उन अंदाजा ला लो, हनी सिंह कोई और सिंगर नहीं लभी यार। महविश हयात गाती हैं, वाकई गाती हैं। और मुझे तो यहां पर उनकी बात याद आ गई, वो क्या नाम था उनका, सारा रजा की। सारा रजा कहती हैं कि महविश हयात गुलकार भी हैं। उन्होंने ये बात भी कही थी कि अगर मेरे बस में हो ना तो मैं सिर्फ महविश हयात से आइटम नंबर करवाऊं, मतलब उनसे डांस करवाऊं। उनको तो एक्टिंग भी नहीं आती, लेकिन वो तो गाती भी हैं। उन्होंने तो बल्कि आयमा बेग के बारे में भी ये कहा था कि अगर ऑटो ट्यून का ऑप्शन उनकी जिंदगी से निकाल दें, उनकी सिंगिंग में से निकाल दें, तो वो बेसुरी हैं, उनकी आवाज बेकार है। और मैं आपको बताऊं, सारा रजा की बातों से मुझे ये बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो बचपन से गा रही हैं और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में गाया बल्कि इंडिया के बड़े बड़े रियलिटी शोज में गाया और वहां से विन भी किया, और उसके बाद इनको जजेस की सीट तक बिठाया गया। इसमें कोई शक नहीं कि वो जीती भी हैं, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। लेकिन कभी कभार इंसान इस पर ज्यादा तनकीद कर ही देता है,
हो भी जाती है। और इसके जवाब में आयमा बेग ने कहा था कि ये आंटी है कौन जो मुझ पर तनकीद कर रही हैं। हालांकि सारा रजा जो है वो उनसे छोटी भी थी। बहरहाल ये मुलाकातें हुई हैं। और हाँ, हानिया आमिर की मुलाकात हुई है एक बार फिर से बादशाह के साथ। बादशाह जो कि इंडियन सिंगर हैं, उनकी मुलाकात हुई है। और आपको पता है एक बार पहले भी ये दुबई उनके साथ मिली थी और उनके साथ इन्होंने टाइम भी स्पेंड किया था। और उस वक्त इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी क्योंकि हानिया आमिर और बादशाह एक ही जगह पर काफ़ी टाइम मतलब रहते रहे दुबई में, इन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और उस वक्त इनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन चूंकि हानिया आमिर आपको पता है इन चीज़ों की परवाह नहीं करती, और जब ये उनके कॉन्सर्ट पर गई तो लोगों ने ये नारे लगाए कि दिलजीत की तरह। दिलजीत के कॉन्सर्ट पर हानिया गई थी तो दिलजीत ने उनको स्टेज पर बुलाया था, गले लगाया था और लोगों ने बहुत ज़्यादा हानिया के नारे लगाए थे। तो इस बार भी बादशाह को कहा गया कि आप हानिया को स्टेज पर बुलाएं, तो उन्होंने आगे से ये कहा कि अगर मैंने हानिया को स्टेज पर बुला लिया तो लोग सिर्फ हानिया के होके रह जाएंगे, हानिया के नारे लगाएंगे, मेरी तो वैल्यू ही नहीं रहेगी। ये बात उन्होंने मजाक में की थी, लेकिन इस पर भी लोग जो है ना सीरियस वीडियोस बनाने लग गए हैं कि बादशाह ने हानिया को लिफ्ट नहीं कराई दिलजीत की तरह, और हानिया के बारे में ये कह दिया वो कह दिया। वो क्लिप लगा रहे हैं ना सिर्फ काट के, लेकिन उन्होंने मजाक किया था। बाद में उन्होंने हानिया आमिर को स्टेज पर भी बुलाया और साथ में उनको जप्पी शप्पी भी डाली। खैर पांदिया रहना सीख ही कर सकते हैं, जप्पी शप्पी भी डाली और साथ में उनकी बड़ी तारीफें भी की कि हानिया बड़ी ग्रेटफुल और बड़ी अच्छी इसकी पर्सनालिटी और ये वो बड़े कुछ। लेकिन आपको पता है एक बात, शायद आपको हानिया आमिर के बारे में नहीं पता, मैं आपको बताता चलूं कि हानिया आमिर के जो मामू थे ना, उन्होंने इनको पाला था, इनकी परवरिश की थी, सारा कुछ किया। लेकिन जब हानिया बड़ी हुई तो इन्होंने डब स्मैश के नाम से कोई ऐप आती थी, वहाँ पर ये वीडियोस बनाया करती थी, और टिकटॉक का पहले क्या नाम था, वहाँ पर भी ये वीडियोस बनाया करती थी। फिर इनको जनान फिल्म के लिए ऑफर आई थी। इन्होंने अपने मामू से बात की तो इनके मामू ने कहा कि शरीफ ख़ानदान के लोग ये फिल्मों में और इस तरह के काम नहीं करते। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं अब मामू आप हमारी परवरिश ना करें, लेकिन हम अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उसके बाद हानिया आमिर ने उनको खैरबाद कह दिया और शोबिज़ इंडस्ट्री में आ गई। और उसके बाद से अब तक हानिया आमिर का जो लाइफस्टाइल है, जो चीज़ें हैं वो कितनी बदल गई हैं, वो सब आपके सामने है। और हानिया आमिर अक्सर जो है ना कोई ऐसी हरकत करती रहती हैं जिसकी वजह से जो है इन पर तनकीद भी होती रहती है। बारह चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी इमरान अब्बास के बारे में। इमरान अब्बास और नीलम मुनीर का एक नया ड्रामा आने वाला है जियो पर, और आप सबको शायद याद हो कि पहले भी इनका एक ड्रामा आया था इकट्ठे और इनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। लेकिन आपको ये भी शायद याद हो कि नादिया खान ने जब इनको अपने प्रोग्राम में बुलाया था, और नादिया खान ने ही उस ड्रामे के कैरेक्टर्स पर और कहानी पर बड़ी तनकीद की थी। लेकिन इमरान अब्बास ने उन्हीं के शो में बैठकर कहा ये जो लोग मेरे पर तनकीद करते रहते हैं, फजूल बातें करते रहते हैं कि कहानी ऐसी थी, कैरेक्टर्स ऐसे थे और बेकार कहानी बेकार कैरेक्टर्स, मैं तो ऐसे ही ड्रामे करूंगा, मेरे तो ड्रामे हिट होते हैं। और आपको ये बात शायद पता हो कि इमरान अब्बास कभी कभार इंटरव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा गुरूर वाले अंदाज में जवाब दे देते हैं, जिसकी वजह से फिर उन पर काफ़ी तनकीद भी होती है। लेकिन वहाँ पर बैठ के उन्होंने नादिया खान के शो में ही नादिया खान को ही बहुत सारी बातें सुनाई थी। और आपको शायद याद हो कि इमरान अब्बास से जब एक बार पूछा कि आप दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में शिफ्ट होना चाहें तो कहाँ होंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ शिफ्ट होना चाहता हूँ जहाँ लोग खूबसूरत हों। तुर्की का बताया था कि तुर्की में शिफ्ट होना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ लोग बहुत खूबसूरत हैं और खूबसूरती को अल्लाह भी पसंद करता है, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। जब इन्होंने खूबसूरती के हवाले से बहुत सारी बातें की थी तो लोगों ने ये कहा था कि ये जितनी ट्रीटमेंट आपने करवाए हुए अपने फेस पर, मेरा ख्याल है 40 से ऊपर हैं, वो 50 के करीब हैं। तो उन्होंने कहा कि जितने आपने ट्रीटमेंट करवाए हुए हैं ना, वो ट्रीटमेंट अगर आप ना करवाएं तब पता चलेगा कि आप कितने खूबसूरत हैं। तो इस तरह की तनकीद उन पर होने लग गई थी और वो लोग उनसे बड़े नाराज़ हुए थे। और एक और इन्होंने जब इंटरव्यू दिया था, जब उनकी एक फिल्म आने वाली थी जी वे सोनिया जी, इंडिया की एक फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होने जा रही थी। इंडिया की पंजाबी फिल्मों की सबसे टॉप की हीरोइन जिसका नाम है सिमी चाहल, उनके साथ एक फिल्म आने वाली थी और पाकिस्तान से इनको हीरो लिया गया था। और इनसे जब इंटरव्यू लिया गया तो इन्होंने बड़े गुरूर वाले अंदाज में ये कहा था कि फिल्म आने से पहले सारे सिनेमा घर फुल हो चुके हैं, टिकट्स बिक चुके हैं, मेरी फिल्म आने वाली है, मैं इसलिए बड़ा बिजी रहता हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं छोटे मोटे ड्रामे करूं। ऐसी कुछ बातें इन्होंने की थी।
लेकिन जब वो फिल्म आने वाली थी और हमारे पैमरा ने जाकर उस फिल्म को चेक किया तो पता चला कि उस फिल्म में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ डायलॉग्स हैं, कुछ सीन्स हैं और इस वजह से उस फिल्म को पाकिस्तान से बैन कर दिया। खैर उस वक्त उनको बहुत बुरा लगा इमरान नवाज को। जाहिर है वो काफ़ी 1 साल से उस फिल्म के बारे में पोस्ट लगा रहे थे, बार बार बता रहे थे कि मेरी बॉलीवुड की फिल्म आने वाली है, बॉलीवुड की फिल्म आने वाली है। बहरहाल वो फिल्म पाकिस्तान में रिलीज ही नहीं हुई। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की खबरें, आज की बातें आप लोगों को पसंद आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।